अब ये था कि मेरी अम्मी को तो पता लग गया था, तो वो ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने शूट शुरू किए, पहला शूट किया गुड्डू शानी के साथ, शानी सर हिमसेल्फ, तो आई वाज क्वाइट फॉर्चुनेट। तो एक वहाँ पे पहला शूट मैंने किया, वहाँ से ही सेड वन थिंग, मानूर यू हैव अ इनोसेंट फेस, प्लीज कीप दैट। वहाँ से मुझे एक कॉम्प्लीमेंट मिला, क्योंकि वो पहला शूट था, तो आई वाज थिंकिंग कि कैसा होगा पहला ब्राइडल, ठीक है। तो when he said this one thing and he said continue with it, I was like okay, I'm gonna keep this with me and I will continue now. लेकिन फिर वो मेरा ब्रेक लगा पूरे 1.5-2 साल का। उसके बाद आई कंटिन्यूड स्टडीइंग, और उसके बाद फिर मेरा दोबारा से वो कीड़ा तो नहीं मरना था ना, बिकॉज आई हैड टू डू व्हाट आई वांटेड फायर टू। जो है, फायर था एग्जैक्टली, वो नहीं। परफॉर्मिंग आर्ट कोई भी आर्टिस्ट है, दैट फायर unless we मेक्स don't यू एन achieve आर्टिस्ट। that goal, whatever we want, हम लोग तब तक ठंडे होके नहीं बैठते। तो खैर आई कंटिन्यूड, स्कोर्ड गुड एवरीथिंग। फिर उसके बाद फिर मुझे समझ आ रही थी कि यार यहाँ पे अब माई वेट इज गुड, मतलब इट्स गुड फॉर मॉडलिंग, आई कैन गो हिट द कैमराज नाउ। तो फिर आई डिड दैट, आई वेंट टू फ्यू एजेंसीज, आई अप्लाइड देयर, वहाँ से मुझे कॉल्स आने लग गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता आई टोल्ड हर, then she was very supportive, and once I told her that everything is very very safe, the environment is very safe, उसके बाद फिर मैरी ने भी 2-3 कुछ शूट्स किए, then she got to know कि ये तो 3-piece सूट हैं और easy scene है, और पाकिस्तान में वैसे भी स्किन शो वगैरह उतना नहीं है। अभी हमने एक इशारा किया था ऑन दिस प्लेटफॉर्म, आई कैन आस्क यू थिंग्स ओपनली। सो जो कास्टिंग काउच एसोसिएट किया जाता है विद मॉडलिंग, जिसकी तरफ she was referring, so ये क्योंकि मतलब कि प्री कंसीव नोशन तो यही है, और माशरे के अंदर लगता ये है कि आपको कोई भी बड़ी असाइनमेंट लेने से पहले दिस कास्टिंग काउच, और वो एक ग्रेट करियर पाथ इससे गुजरना पड़ता है। इसमें बिकॉज आई नो कि ताली दुआ से बचती है, अगर आपके अंदर विल नहीं है, so nobody can misuse you, but there are people who think that the only talent they have is when they get misused, और फिर उनको वही लगता है और वही चीज उनको आगे लेके जाती है। सो कभी इस तरह की कुछ दबे लफ्जों में मुश्किलात हुई, बिकॉज आई नो यू वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, और आपको उसके साथ कूप अप करना, और वो समझ आ गई होगी कि आपने ऐसी वाइब नहीं दी होगी, बट इसकी एग्जिस्टेंस कितने % है? और अगर कोई भी बंदा है जो आपकी तरह कोई लड़की है जो स्ट्रगल कर रही है, उनके लड़कों को बहुत इश्यूज हैं अच्छी फैमिली के, सो क्या पता वो ये क्लिप अपनी वालदा और वालदैन को दिखा सके, एंड फ्रॉम योर एक्सपीरियंस उसकी जिंदगी में कोई बेहतरी आ जाए। अच्छा, आई थिंक आपने खुद भी इसका आंसर कर दिया है। अब ये है कास्टिंग काउच, यस इट्स देयर, लेकिन अगर आप अपनी बाउंड्री सेट करते हो, एंड आई थिंक नाउ पीपल फ्रॉम एजुकेटेड बैकग्राउंड्स नाउ दे आर कमिंग, तो लोग अगर पढ़े लिखे हैं, उनको पता है विद द स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, नोबडी डेयर्स टू कम इवन नियर यू, या तो वो आपके साथ इस तरह का सवाल लाते हुए भी डरेंगे जब आपने एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री, प्रोटेक्टिव शील्ड अपने आगे लगाई है। लेकिन वंस यू विल शो दैट ओके यू आर ग्रीडी ऑफ वर्क, यू वांट टू डू इट, यही मेरा ब्रेड एंड बटर है, और मैंने अगर ये ना किया, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी ना दी, तो मेरा तो कुछ भी नहीं होगा। या आप काम के पीछे ना भागें, चेज करेंगे कोई भी चीज है, चाहे वो कोई इंसान ही क्यों नहीं है, चेज करेंगे तो वो नहीं मिलेगा, राइट? सलमान खान लग गया मुझे। हाँ ठीक है। सलमान खान मेरा फेवरेट है। तुम लड़की के पीछे भागोगे, लड़की तुम्हारे से आगे भागेगी। तो दैट्स एक्चुअली ट्रू। तुम पैसे के पीछे भागो, लड़की तुम्हारे पीछे भागी। आपका आप है, मतलब पॉलिटिकली अनकरेक्ट डायलॉग है, मैंने कुछ नहीं बोला, इनके फेवरेट ने बोला है। हाँ जी बिल्कुल, और बिल्कुल सही बोला है। तो खैर बिल्कुल सही बोला है। हाँ बिल्कुल सही बोला है।